नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। दिल्ली के 250 निगम सीटों पर होने वाले निगम चुनाव की तैयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे दिल्ली में अब चुनाव प्रचार अभियान भी जोर पकड़ने लगा है। कुछ ऐसा ही दिल्ली के अवंतिका में देखने को मिल रहा है, जहाँ एक बैनर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल यहाँ पर एक बैनर लगा है जो स्थानीय निगम पार्षद को ऊपर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में निगम चुनाव के मद्देनजर जहां एक ओर चुनाव प्रचार अभियान लगातार तेज होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। इस बीच रिठाला विधानसभा के वार्ड 24 के अंतर्गत आने वाले रोहिणी सेक्टर 1 की मार्केट में एक आकर्षण का केंद्र एक बैनर बनता जा रहा है। दरअसल यहाँ मार्केट में एक बैनर लगाया गया है जिसमें भाजपा से निवर्तमान निगम पार्षद के पिछले 5 साल के कार्यकाल पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। इस बैनर में लिखा हुआ है कि क्या भाजपा पार्षद ने वार्ड 24 में कोई भी काम किया? काम नहीं तो वोट नहीं। हालांकि इस बैनर में निवेदक के तौर पर समस्त गलीवासी का नाम इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये बैनर अब राजनीति के साथ चर्चित भी होता जा रहा है। इस बैनर से संबंधित जब हमने आसपास के लोगों से बात करने का प्रयास किया तो लोगों ने साफ तौर पर इस बैनर की जानकारी से इनकार कर दिया। मार्केट के और आसपास के लोगों ने इस बैनर को राजनीतिक करार देते हुए कहा कि निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी द्वारा लगाया गया है। हालांकि इस दौरान लोगों ने निवर्तमान निगम पार्षद पर तंज कसते हुए उनके कामकाज पर सवाल जरूर खड़े किए। स्थानीय लोगों ने इस बैनर पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह का आरोप प्रत्यारोप तो आम हो ही जाता है। ये तो बहुत तेरे घूमते रहते हैं, वही लगा देते हैं, जिसको जो कोई दे दिया 15-50 वही लगा दिया। और क्या, जनता को क्या जरूरत है ये लगाने की? गली वासियों का नाम इसीलिए दे दिया है ना कि हमारा नाम ना ओके हो। जो बात है तो सही है। आपको क्या लगता है किसी शरारती तत्व का हाथ? नहीं, सब पार्टी का है। शरारती तत्वों को क्या लेना देना है? मतलब किसी न किसी पार्टी के लोग। हाँ, कोई ना कोई है ही है भाई। अब तुम खुद ही जानते। देखो जी, ऐसा काम किया ये तो वहाँ जनता को ही पता है जी। ठीक है जी। अब ये जनता से आप बीजेपी बिहार में पूछो, यहाँ का तो विकास हो चुका है, लेकिन बीजेपी बिहार का विकास जरूरी है। अच्छा, कोई भी पार्टी आए काम करके दिखाए, इसमें किसी का फिर उसको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों ने विरोध क्यों किया? क्यों लगाया बैनर? हमने कोई बैनर लगाया, बैनर पार्टियों ने लगाया। अच्छा, हाँ जी। अब कोई अगर यहाँ बैनर लगाना आता तो मना नहीं करते हैं। ये जो झंडा अब ये तो विपक्ष वाला ही लगाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप खुद जानते हो। पर इसमें तो लिखा हुआ है समस्त गलीवासियों ने लगाया। तो गलीवासी कोई नहीं है यहाँ, गलीवासी तो है ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं ये राजनीतिक हाँ, राजनीति बैन हो। देखो जी, मनीष चौधरी ने तो करानी है, समझे जी। जो बीजेपी का जो यहाँ से सांसद है उसने तो कुछ करानी है। कुछ नहीं। तो कहा जा सकता है कि यानी जो बोर्ड लगाए, जो बैनर लगाए, सही लगा है? सही लगाया ही है, और क्या है, गलत थोड़ी है। जब किसी ने सोच समझ के ही तो लगाया है। अब यह हम क्या कह सकते हैं जी, इस बारे में हम क्या बोल सकते हैं? कोई जानकारी नहीं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ निवेदक समस्त गलीवासी, किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे में जिस तरीके से आशंका जताती है कि किसी न किसी ऐसे जी बच्चे लगाने आते हैं तो लगा के चले जाते हैं, हम तो पूछते नहीं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। आपको क्या लगता है किसने लगाया होगा? हमें कुछ नहीं पता जी। ये बैनर है, ये सब आम आदमी की पार्टी का काम है। ये खुंदक में लगाते हैं, कूड़े की गाड़ी ले घूमते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब ये इसमें लिखा हुआ है समस्त गलीवासी। हाँ, गलीवासियों का कोई काम नहीं है इसमें। गली वाले सब बीजेपी के साथ में। तो इस बैनर को उखाड़ा क्यों नहीं गया? अगर उखाड़ा इसलिए नहीं कहा, हम इसके जीत के बाद में इसका जवाब देंगे। नहीं, ये तो ऐसा है, देखिए ये किसी कॉलोनी में या गली वालों ने किसी ने नहीं लगाया। तो बाकी तो अगर आप इसकी अचीवमेंट देखेंगे इस वाले निगम पार्षद की काफ़ी अच्छी। आपको मैं 3-4 बड़ी बता देता हूँ। एक तो आप ये कैमरे दिखाइए, ये लाइब्रेरी है। पहले यहाँ पे कूड़ादान हुआ करता था, ठीक है, इसको आप लाइब्रेरी बना दिया और ये इन्हीं का ही है। और इन्होंने अपने उससे रिसोर्सेज से फंड वगैरह लगवा के इसको बनवाया। एक आप जाएंगे ना आगे एमसीडी फ्लैटों के बगल में पहले सुलभ शौचालय हुआ करता था, उसको तुड़वा के इन्होंने एमसीडी की आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, मतलब उसमें एलोपैथिक भी आयुर्वेदिक सारी एक वो डिस्पेंसरी बनवा दी है। एक आप इस पार्क का हाल देख लीजिए, डीसी का पार्क है पहले और अब में इसमें काफ़ी अंतर है। इसमें जैसे स्टार्टिंग में बने थे उसमें कारपेट वगैरह घास बढ़िया लगाई थी। एक लाल फ्लैट है हमारे उधर, वहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल बनवाया गया है। ये इन्हीं की अचीवमेंट है। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बैनर को इस मार्केट के बीच में किसने लगाया।
और यदि ये बैनर किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा लगाया गया है तो उस पर निवेदक के तौर पर समस्त गलीवासी क्यों लिखा गया? उस पर तो रही है कि जब आम लोगों द्वारा इस बैनर को नहीं लगाया गया तो इसे अभी तक इस मार्केट से क्यों नहीं हटाया गया? खैर, अब यह एक राजनीतिक बैनर लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र जरूर बन गया है। साथ ही इसके माध्यम से निवर्तमान निगम पार्षद के कामकाज पर सवाल खड़े करने का प्रयास किया गया है। ऐसे में अब देखना लाजमी होगा कि यहाँ के मतदाता का मूड क्या होने वाला है, जो कि आगामी 4 दिसंबर को मतदान के बाद ही साफ हो पाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 1 में, जहाँ पर निगम चुनाव के मद्देनजर एक बैनर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और ये बैनर यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद पर कई सवाल खड़े कर रहा है। मेरे पीछे की जो तस्वीर है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये बैनर लगा हुआ है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि क्या भाजपा पार्षद ने वार्ड 24 में कोई काम किया? काम नहीं तो वोट नहीं। जिस तरीके से ये सवाल यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद पर खड़े हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव के मद्देनजर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। साथ ही अब इस ऐसे में ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो बैनर है ये लगाया किसने? हालांकि इसमें जो बैनर है इसके नीचे लिखा हुआ है निवेदक समस्त गलीवासी, लेकिन जब हमने आसपास के लोगों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया। यहाँ तक कि आसपास के लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा है और किसी ना किसी राजनीतिक हित के वजह से ही ये बैनर लगाया गया है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो बैनर है भले ही गलीवासियों ने ना लगाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा आकर्षण का केंद्र भी जरूर बनता जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ये बैनर आगामी निगम चुनाव में कितना असर डालते हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।